गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स में सबसे पहले आपका प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो टेलर चाहते थे कि जो पुराने तरीके हैं काम करने के उनको हम चेंज कर दें। तो उन्होंने इंसिस्ट किया, जोर दिया कि जो हर एक तरह की जॉब है ऑर्गेनाइजेशन में वो साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर बेस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होनी चाहिए, ना कि ट्रायल एंड एरर मेथड के ऊपर। तो देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग विच इज़ नॉट द केस इन द रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो इसमें वो ये बोल रहे हैं कि हमें जो है ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए और कोई भी काम करने से पहले प्रॉपर सोच विचार कर लेना चाहिए, जो कि रूल ऑफ थंब में अप्लाई नहीं होता है। मतलब कि जब आप कोई तीर तुक्का लगा रहे हो या कुछ आप बिना कुछ सोचे हुए जस्ट अपना ऐसे ही कोई ना कोई एक्शन अप्लाई किए जा रहे हो, आपको नहीं पता उसका क्या रिज़ल्ट होगा, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। उसकी जगह पे हमने साइंटिफिक बेसिस पे ये सारा काम करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बोला है कि जब हम कोई टाइम फिक्स कर रहे हैं किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए, तो वो जो टाइम हमने फ़िक्स करना है वो हमने टाइम स्टडी के बेसिस पे फ़िक्स करना है, ना कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। सेकंड पॉइंट आया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कंप्लीट कोऑपरेशन होनी चाहिए किसके बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में। दोनों साइड्स के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कहते हैं जनरली ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के दो ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप होता है वर्कर ग्रुप एंड अनदर वन होता है मैनेजमेंट ग्रुप। तो मैनेजमेंट ट्राई करती है कि प्रॉफिट इंक्रीज़ करें और इसकी वजह से जो वर्कर्स की आशाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनकी उम्मीदें जो हैं उस पर मैनेजमेंट खरी नहीं उतर पाती है। और वर्कर्स ये फील करते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो उसको एक्सप्लॉइट कर रही है, उसका शोषण कर रही है। कैसे? उसको अंडर पे करके, मतलब उससे काम ज़्यादा ले रही है और सैलरी कम दे रही है। तो टेलर वांटेड दैट देयर शुड बी अ मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो वहाँ पे जो है थोड़ा मेंटल थिंकिंग की चेंज की ज़रूरत है। तो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब वो ये कह रहे हैं कि कंप्लीट चेंज लेके आना दोनों की एटीट्यूड में, उनके आउटलुक में, देखने के नज़रिए में। तो मैनेजमेंट वन वर्कर शुड डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स जो हैं उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी है एक दूसरे के लिए और काम के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अब इसमें फॉर एग्जांपल में वो ये बोल रहे हैं द वर्कर्स चाहते हैं कि मैनेजमेंट उनको हायर वेजेस दे एंड और बाकी बेनिफिट्स दे, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया या हॉलीडे विदाउट पे कटिंग होगी, है ना। तो लीव पेड, मतलब पेड लीव दे दी। तो उन्होंने बोला द मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो दोनों जो साइड्स हैं अपने अपनी बात पे अड़े हुए हैं। तो इंस्टेड ऑफ डिस्कॉर्ड, लड़ाई करने की जगह पे वो कहते हैं कि अगर दोनों साइड्स डिसाइड कर लें कि हमने प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है जिससे प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे और हमने वर्कर्स के एस्पिरेशंस को भी इसकी हेल्प से मीट कर लेना है, तो दोनों की दोनों साइड्स हैप्पी भी रहेंगी और ऑब्जेक्टिव भी मीट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आया कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल कहता है कि हर एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना उसमें म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए। टेलर कहता है कि जो मैनेजमेंट है और वर्कर्स हैं दोनों ने टारगेट सेट करने हैं बट थ्रू म्यूचुअल कंसल्टेशन। ये नहीं कि मैनेजमेंट ने कह दिया कि भाई हमने जो है वो 25,000 यूनिट्स जो हैं वो 1 वीक में प्रोडक्शन करनी है उसकी, बट वर्कर्स के लिए ये पॉसिबल ही ना हो, वर्कर्स सिर्फ 15,000 की प्रोडक्शन कर पाएँ। तो कहते हैं कि अगर मैनेजमेंट ने कोई भी टारगेट सेट करना है तो वो वर्कर्स के साथ कंसल्टेशन करके ही सेट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में तो वर्कर्स ने उसको कंप्लीट करना है ना। तो उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट शुड टेक वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस वाइल डिवाइसिंग द पॉलिसीज़ फॉर देम। मैनेजमेंट जो है उनको जो वर्कर्स है अपने अंदर लेने पड़ेंगे उनको, जब भी वो उनके लिए कोई ना कोई पॉलिसीज़ बना रहे हैं, कि मतलब उनको ये समझाना पड़ेगा कि जो भी पॉलिसीज़ उनके लिए बन रही हैं वो उनकी बेहतरी के लिए है। तो ये जो कोऑपरेशन होगी दोनों के बीच में वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आएगी और इससे जो है उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर पाएंगे। एग्जाम्पल उन्होंने बोला है कि
वाइल सेटिंग द प्रोडक्शन टारगेट फॉर वर्कर्स, जब आप वर्कर्स के लिए प्रोडक्शन टारगेट को सेट कर रहे हो तो अगर मैनेजर उनके साथ कंसल्ट करेगा, उनका व्यू पॉइंट भी जानेगा, तो वर्कर्स जो हैं वो ऑनेस्टली काम करेंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। फोर्थ पॉइंट आया डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स। तो इसमें उन्होंने बोला कि जो एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की वो डिपेंड करती है वर्कर्स की एफिशिएंसी के ऊपर। तो जो एफिशिएंसी है वर्कर्स की वो रिलेट करती है कि प्रॉपर सिलेक्शन हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो ये वर्कर्स की। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रॉपर सिलेक्शन होनी चाहिए वर्कर्स की, जो बेस्ड है उनके टेस्ट के ऊपर, उनके इंटरव्यूज़ के ऊपर। तो ये जो सिलेक्टेड वर्कर्स हैं ये प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं ताकि काम को प्रॉपर अच्छे तरीके से किया जाए। तो जो पोटेंशियलिटीज़ है वर्कर्स की शुड बी डेवलप टू द मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने जो है उनकी पोटेंशियलिटी जो है उनके अंदर जो मोराल है, जो उनकी हिम्मत है, ठीक है, उसको इतना डेवलप करना है सो डैट दे आर रेडी टू टेक अप देयर हायर जॉब्स इन फ्यूचर, ताकि वो आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी जॉब्स भी ले सकें। तो जो वर्कर्स हैं वो रेगुलर ट्रेनिंग दें उनको, ठीक है, ताकि उनकी स्किल्स अपडेट होती रहे। तो एग्जांपल में उन्होंने बोला कि जो साइंटिफिक सिलेक्शन है वर्कर्स की, अगर हम साइंटिफिकली उनको सिलेक्ट करेंगे तो इससे जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो कम हो जाएगी और एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा होगी। अगर सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर इतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जो वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए होगी किसी भी जॉब को करने से पहले। तो इससे जो है मैनेजमेंट को काफ़ी कॉस्ट का सामना करना पड़ सकता है। इस टॉपिक में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।